अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त पंजाब और पूरे पाकिस्तान में निहायत संगीन सूरत हाल दरपेश है। लाहौर इस वक्त ऐसे मनाजर पेश कर रहा है जो शायद हमने अपनी जिंदगी में पहले कभी ना देखे होंगे। ये सूरत हाल गैर मामूली जरूर है, मगर हकीकत यही है कि मुल्क शदीद खतरात की लपेट में है। हुआ कुछ यूँ है कि अरबियन सी से आने वाली तेज हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी हैं, जिसके बायस बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। माहिरीन के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन ये बारिशें इंतहाई तबाहकुन साबित होंगी। दूसरी तरफ भारत ने मकबूजा कश्मीर के इलाके से दरियाई जेहलम में पानी छोड़ दिया है, जिससे अब तक की सबसे खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। पानी का एक बड़ा रेला इस वक्त आजाद कश्मीर में दाखिल हो चुका है और मुजफ्फराबाद के मुकाम पर जेहलम का बहाव कई गुना बढ़ गया है। भारत की तरफ से मजीद दरियाओं में भी पानी छोड़ने का अंदिया दे दिया गया है, जिसके नताइज के बारे में सोचना भी खौफनाक है। हकीकत यह है कि भारत तवील अरसे से ऐसे ही मौके का इंतजार कर रहा था। अब पंजाब के 3 बड़े दरिया यानी रावी, चनाब और सतलुज बिखर चुके हैं। इन दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां, खास तौर पर लाहौर के नवाही इलाके और पार्क व्यू सोसाइटी जैसे आबादियों को सैलाब अपनी लपेट में ले रहा है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। लाखों अफराद अपने घरों को छोड़ने और नकल मकानी पर मजबूर हैं। आप अंदाजा करें कि लाखों रुपए के घर, गाड़ियां और कीमती सामान पानी बहा ले गया है। सवाल यह है कि इन नुकसानात का अजाला कौन करेगा, और अगर अगले बरस यही सूरत हाल दोबारा पेश आती है तो इन आबादियों को कौन बचाएगा। जब दरियाओं के किनारे पर सोसाइटियों की तामीरात की इजाजत दी गई थी तो अवाम को यही पैगाम दिया गया था कि सब कुछ महफूज है, मगर आज हकीकत सबके सामने है। पानी के सामने कोई रुकावट बाकी नहीं रही। हुकूमत बयानात भी तजाद का शिकार हैं। एक दिन पहले अवाम को यकीन दिलाया गया कि पानी नहीं आएगा, सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन फिर सिर्फ 1 घंटा पहले अचानक इतला दी गई कि तमाम अफराद फौरन अपने घर खाली कर दें क्योंकि पानी दाखिल होने वाला है। अवाम शशदर रह गई। कल तक कहा जा रहा था कि कोई खतरा नहीं, और आज कहा जा रहा है कि सब कुछ छोड़कर निकल जाएं। जब पानी घरों में दाखिल हुआ तो इंतजामिया ने यह कहकर तसल्ली दी कि नुकसान पूरा हो जाएगा। सवाल यह है कि बरसों की मेहनत से बनाए गए घर, जिंदगी की यादें और कीमती सामान कौन वापस करेगा। हकीकत यह है कि ये सब सिर्फ तसल्ली देने वाली बातें हैं। आइंदा बरसों में भी यही सूरत हाल दोहराई जाएगी और इन आबादियों की मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर साल पानी आने का खतरा रहेगा। लाहौर की कई बस्तियों में ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं। लोगों का फर्नीचर, गाड़ियां और बाकी आलात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। रेस्क्यू टीमें अपनी इस्तात के मुताबिक लोगों की जानें बचा रही हैं, लेकिन पानी की शिद्दत इस कदर ज्यादा है कि कंट्रोल नामुमकिन हो चुका है, और ये तो सिर्फ आगाज है। अगले 5 दिन खास तौर पर 2 और 3 सितंबर के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, सियालकोट, सवात और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान भी इस सैलाबी रेले से मुतासर होंगे। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ पंजाब में अब तक 14 लाख से जायद अफराद बराह रास्त मुतासर हो चुके हैं, और ये तादाद हर लम्हा बढ़ रही है। भारत की तरफ से मौक़िफ़ ये पेश किया जा रहा है कि सिर्फ ओवरफ्लो पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ऐसे मौके पर पानी छोड़ने का मकसद पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। यही भारत है जिसने कई बार जंगी बुनियादों पर हमारा पानी रोका और फिर अचानक छोड़ दिया, जिससे जमीनें बंजर हुई और सैलाब ने तबाही मचा दी। सवाल यह है कि हमने पिछले 78 वर्षों में क्या किया है। हमने क्यों डैम तमीर नहीं किए, क्यों हमने वसाइल को महफूज बनाने का कोई इंतजाम नहीं किया। हम हर साल यही दोहराते हैं कि भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत ने ये कर दिया, लेकिन क्या हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। दुनिया के दीगर ममालिक ने डैम बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया है, लेकिन हम आज भी सिर्फ इल्जाम तराशी पर इक्तफा कर रहे हैं। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में कौमी इमरजेंसी की सूरत हाल है। पुल टूट चुके हैं, गांव डूब चुके हैं, शहरों की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है, और बदकिस्मती यह है कि हमारे पास न दुरुस्त पेशन गोई का इंतजाम मौजूद है, न मुकम्मल रेस्क्यू का इंतजाम है, न डैम्स हैं और न ही बुनियादी ढांचे हैं। ये सूरत हाल इतनी संगीन है कि दुनिया के किसी और मुल्क में शायद ही कभी देखी गई हो, मगर अफसोस है कि हम अभी भी सिर्फ दुआओं पर इन्हसार कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ साथ आपको और भी कुछ बताते चलें, इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा उन सैलाबी रेलों से भी है जो भारत की तरफ से छोड़े गए हैं। पानी के नतीजे में पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। दरियाए चनाब, रावी और दीगर बड़े दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। लाहौर समेत कई शहरों के रहायशी इलाकों को खाली कराने की हदायत जारी कर दी गई हैं। नाज़रीन, इसी के साथ साथ पाकिस्तान में दर्जा हरारत भी मुसलसल बढ़ रहा है।
नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये मसाइल क्यों पेश आते हैं। ये मसाइल दर्जा हरारत की वजह से पेश आते हैं। पाकिस्तान में दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो इसका सबसे बड़ा असर ग्लेशियर्स पर पड़ता है। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं और इसका मतलब यह है कि मुल्क में बड़े पैमाने पर तबाही और करोड़ों लोग बराह रास्त मुतासर होंगे। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलाके इस खतरे की जद में हैं। लेकिन अब ये मामला सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक महदूद नहीं रहा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और पेशावर जैसे बड़े शहर भी इन मौसमी तब्दीलियों का शिकार होते जा रहे हैं। माहिरीन ने एक और खतरे की निशानदही की है, वो ये है कि क्लाउड बर्स्ट। ये वो सूरत हाल होती है जब अचानक चंद मिनटों में इतनी बारिश होती है कि पूरे का पूरा शहर डूब जाता है। आप सोचें कि आप अपने घर से निकलें, आपको अंदाजा ही ना हो कि क्या होने वाला है और सिर्फ 30 से 40 मिनट में पूरा शहर ज़ेरे आब आ जाए। ये सूरत हाल अब पाकिस्तान में बार बार दोहराई जाएगी और इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होगा। इस तरह माहिरीन बताते हैं कि पाकिस्तान का तकरीबन 30% ज़राई रकबा खास तौर पर सिंध और पंजाब में बार बार आने वाले सैलाब से शदीद मुतासर होगा। जमीन अपनी जरखेजी खो देगी। जैसे एक इंसान को बार बार जख्म लगे तो इसकी कुव्वत मुदाफत खत्म हो जाती है, वैसे ही जमीन भी बार बार की बारिशों, हीट वेव्स और सैलाब से काश्त के काबिल नहीं रहेगी। इसका नतीजा ये निकलेगा कि मुल्क में खुराक का बहरान खड़ा हो जाएगा, खाने पीने की अशिया की कमी हो जाएगी और हमें सब कुछ दरामद पर इन्हसार करना पड़ेगा। अजीज भाई और बहनों, हमें आज ही से अपने मुल्क को संवारने के लिए हुकूमतों पर प्रेशर डालना होगा। हमें डैम्स और पुलें तामीर करनी होंगी ताकि हम सैलाबी रेनों से बच सकें। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।